रियलिटी ऑफ सरकारी ऑफिसेज इन इंडिया। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे होंगे अपने दिमाग में, बैंक में जाते हो तो वहां लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कई कई घंटे कई कई दिनों तक नंबर नहीं आता। काम होने का सपना आप एक बार में कभी सोच ही नहीं सकते, सपने में नहीं सोच सकते। एसी पंखा कुछ भी ढंग का नहीं है, और पासबुक प्रिंटिंग मशीन तो पक्का खराब ही मिलेगी आपको। सर्वर हमेशा से ही आपको डाउन मिलेगा, और ज्यादातर बैंक्स में तो सीट ही नहीं होगी बैठने के लिए। तहसील में तो दीवारों में जाले होंगे और गंदी गंदी बदबूदार फाइलें पड़ी होंगी सालों से, जो ओपन नहीं होंगी। और टेबल चेयर ऐसे होंगे, ऑफिसर जैसे जिससे काम होगा वो मिलेगा ही नहीं, और काम कराना तो मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है। और हंसता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे, सब आपको परेशान ही मिलेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड हो, वहां पर एड्रेस चेंज कराना हो तो भाई साहब कराता ही नहीं है। कौन इतना सिरदर्द पाले, कौन इतना घूमे फिरे, और सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, कोई नंबर पहली बार नहीं आता, और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, काउंटर पे कोई होता ही नहीं, और इधर से उधर बस घुमाते रहते हैं। मल्टीपल काम एक दिन में नहीं होते कि एक काम एक दिन में होगा और दूसरा काम कई दिन बाद होगा। आप तो ये बताओगे ना मुझे किस काउंटर पे जाना है, फिर वो बताएंगे मुझे किसी और काउंटर पे जाना है। ऐसा मैं पूरी परिक्रमा मार के आऊंगा, तब आप बोलोगे ना गिव मी योर पेपर्स। कभी नहीं करो, मजाक मत कीजिए। गिव इट टू मी, आई विल प्रोसेस इट इन 10 मिनट्स। मैं 4 घंटे लेकर के आया हूँ, मैं नहीं जा रहा वापस। एक्चुअली नाम गलत है यहाँ पे, तो वो अपडेट करना है। काउंटर नंबर 9 मैम वो आधार कार्ड, काउंटर नंबर 9। सर वो आधार कार्ड अपना। ये सरकारी कार्यालय मैडम। सर यहाँ पे लोग सुबह से आके लाइन पे लगे हुए हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा इसका। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और उसके बाद खबर ही नहीं कि कब होगा दूसरा काम, और एड्रेस नाम वगैरह सब गड़बड़ है, तो ऐसे ही लोग ठीक समझते हैं। कौन करवाए, कौन इतनी माथा पिच्ची करे हैं, और ऐसे ही रहने देते हैं। कभी भी पॉजिटिव सी वाइब नहीं आएगी। अगर आप वहां पर जाओगे तो एनर्जी के साथ आप जाओगे, लेकिन थकावट के साथ आप लौटोगे। और वहां पर बीते कुछ सालों में आपने कुछ पॉजिटिव चेंज देखे हैं। आज हम यही टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एम्प्लॉयज आज भी बाबू या बड़े साहब कह के पुकारे जाते। खास बात यह है कि इनकी नौकरी नहीं छूटती। अगर बहुत ही कुछ गलत काम कर दिया तो हद से हद कुछ दिनों या कुछ महीनों तक इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, बस। और इसी बात का एडवांटेज होता है इनके पास, और कोई काम करने की इच्छा नहीं होती इनके मन में ज्यादातर। और कौन हमें निकालेगा, किसमें हम इतनी हिम्मत है, और जॉब का इतना क्रेज क्यों है। क्लर्क की भी डिमांड ऐसी है, सरकारी नौकरी वाला दामाद हो तो भाई साहब बस पूछो मत, रिश्ते इतने आएंगे, और लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरी वाला पति या दामाद है, और खुशी से लोग पुकारेंगे फिर समाज में। यही एक बेनिफिट होता है इनके पास। और लाल बत्ती वाली कार भाई साहब, मेडिकल बिल एटसेट्रा, दिल्ली यूपी में जबकि लाल बत्ती बैन है साफ साफ, और राजा जैसी मेंटेलिटी सर्व करने लगते हैं। यही इंटेंशन होती है इनकी। और ज्यादातर आपने बात देखी होगी कि क्वांटिटेटिव फैक्टर के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ऊपरी कमाई का स्कैंडल है, जो बॉस की चिक चिक सुननी पड़ती है वो नहीं सुननी पड़ती। गवर्नमेंट हॉलीडेज अलग से मिलते हैं एडवांटेज, और प्राइवेट का कितना भी टेंशन होता है वो आपको सिर पे, चेहरे पे, सब जगह दिखता है, दर्द वगैरह। और टेबल के नीचे से ऊपरी कमाई निकलती है, और आम बात है समोसे खाते हुए ये लोग पाए जाते। अक्सर दुनिया भर की कितनी भी प्रॉपर्टी हो, ये इन्हीं के पास होती है ज्यादातर, दौलत शोहरत, चाहे इनकी सैलरी बहुत ही कम है, और 2 नंबर का धंधा कहते हैं इसे। और आपने सुना ही होगा लिमिटेड प्रमोशन होता है इनका, और एक्सपीरियंस ले ले अगर कोई तो 6 से 10 क्लास कोई पढ़ा सकता अगर वो, लेकिन वो 11वीं से 12वीं को नहीं पढ़ा सकता, ऐसा है इनका। तो इन्हें परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी कर ले, प्रमोशन इनका लिमिटेड होता है। अकाउंटेबिलिटी तो इधर होती ही नहीं, और ज्यादातर बड़े साहब बोलते हैं इन्हें हरी पत्ती खिलाओ और हमारी जेब गरम करो, हल्की हमारी जेब भारी करो। और टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो बहुत बड़े स्केल पर कमी है यहाँ पर। आज भी हम दुनिया में 5G का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इधर MTNL 3G कनेक्शन ही लगे हुए हैं। खैर बाबूजी तो खुद इससे परेशान है, वो क्या दूसरों को बचाएंगे। और हम कंप्यूटर में वेबसाइट ऐसी चलाते हैं हम, टॉप वेबसाइट्स, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट
क्रैश कर जाती है, वेबसाइट जैसे अपडेट ही नहीं कराई जाती। 1990s में जैसे किसी से लास्ट टाइम लोअर डेवलपर से कराई हो इसे अपडेट, ऐसा लगता है सस्ते डेवलपर से इसे अपडेट कराई हो, और इसके बाद से अपडेट कराना लगता है भूल गए, और ओटीपी ही रिसीव नहीं होता। 15 बार तो 6-6 डिजिट का ओटीपी डाल के हम थक जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, ये बहुत दर्द देता है, दुख दर्द पीड़ा। और टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर पूरी अच्छे से नहीं होती, और कल्चर यहाँ पे 80s का है, 70s का है। पंखे ऐसे होते हैं लंबी रॉड वाले, और देखिए यहाँ पर चाय वाले वहीं होते हैं, और फर्नीचर, टेबल, चेयर, एनवायरनमेंट ऐसा होता है। कैफेटेरिया देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि बस पूछो मत, और वहां पर काम करने का मन करता है, यहाँ पर काम करने का मन ही नहीं करता। और ड्रेसिंग सेंस देखिए यहाँ पर, और एरिया वहां का किसी को कुछ पता नहीं होता, जहां वो पोस्टिंग डाल देते कुछ भी खबर नहीं होती। और क्वार्टर भी अगर होता है बुरे हालत में होता है, गिरने के हालत में, इसे अपनी जेब से भरवाना पड़ता है, फिर ठीक कराना पड़ता है। और बड़े आदमी का बंगला अगर आप देखो तो ऐसा होता है। और ज्यादातर टीचर्स की तो ड्यूटी इलेक्शन में ही लगा दी जाती है, तो उन्हें पढ़ाने का टाइम क्या मिलेगा। और सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं ज्यादातर बच्चे, तो यही देश का फ्यूचर होते हैं। और ज्यादातर सरकारी बाबू लोग तो रील बनाने में ही बिजी होते हैं। रील की बीमारी के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा मैं, मुझे कमेंट करना। और आप मल्टीपल कामों में इंडल्ज होंगे तो आपके पास कहाँ से टाइम होगा, आपके पास कहाँ से एक्सपर्टीज स्किल होगी। और वो रजिस्टर वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम आ गया है, तो अटेंडेंस के लिए भी बहुत क्रेज है इनमें, और अटेंडेंस का बर्डन बहुत है इनमें। और मॉडर्नाइज हो गया अब कल्चर, तो यहाँ पर टोकन लेकर ही आना पड़ता है। और डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, हम वो भी तारीफ करेंगे। और यहाँ पर सीट्स लग गई हैं, पासपोर्ट इशू करना अब प्रोसेस करना काफी आसान हो गया, स्मूथ हो गया है। प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप हुआ है। आप क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।